है वेलिन, फिर होता है लूसिन, फिर होता है आपका आइसोल्यूसिन। रिकवरी करते हैं जिससे हम एक्स्ट्रा एनर्जी लगा पाते हैं अपने। हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी आप लोग? मैं आपका भाई गोलू। देखिए, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे BCAA के बारे में। BCAA क्या है, इसकी हमें क्यों जरूरत पड़ती है, ये हमारी बॉडी में क्या काम करता है और इसके डोसेज, सब कुछ बात करेंगे इसके बारे में। बस आप मेरे संग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। ओके, सो हम सबसे पहले जानते हैं BCAA होता क्या है। BCAA का फुल फॉर्म है ब्रांच चेन अमीनो एसिड, और इसमें होते हैं 3 एसिड्स जो कि है वेलिन, लूसिन एंड आइसोल्यूसिन, जिसका रेशियो होता है 2:1:1, यानी कि इसका अनुपात। और अगर आपको एसिड्स के बारे में नहीं पता है, कोई बात नहीं, समझ लीजिए क्या होते हैं। सो एसिड्स होते हैं आपके 2 टाइप के, जो कि है नंबर फर्स्ट आपका एसेंशियल अमीनो एसिड और नंबर सेकंड आपका नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। सो हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड क्या है? एसेंशियल अमीनो एसिड वो एसिड्स होते हैं जिनको हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाती और इसे हम बाहर के फूड आइटम से कंज्यूम करते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से। ओके, सो अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या है? इसे हमारी बॉडी बाहर के फूड आइटम से कंज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज इन एसिड्स को हमारी बॉडी खुद ही प्रोड्यूस कर लेती है, जो कि कुछ इस तरीके से। देख लीजिए आप। सो अब हम बात करते हैं कि BCAA नेचुरल किन किन चीज़ों में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आपके मीट, अंडे, डेयरी प्रोडक्ट्स और दाल, फलियां, आलमंड्स और आपका पंपकिन सीड्स, यानी कि कद्दू के बीज। अब यहाँ पर एक बात यह है कि हम इतना सारा, यानी कि इन सब चीज़ों से रोज कंज्यूम BCAA नहीं कर पाएंगे इस तरह की लाइफ स्टाइल में। इसीलिए हम सप्लीमेंट को यूज करते हैं, जो कि कुछ इस तरीके का है, पाउडर की फॉर्म में आता है। सो आपको BCAA समझने से पहले आपको 2 चीज़ें समझना होगी, जो कि है एक आपका मसल गेनिंग, जिसे बोलते हैं हम एनाबॉलिक स्टेज, और एक आपका होता है मसल लॉस, जिसे बोलते हैं हम कैटाबॉलिक स्टेज। तो सबसे पहले हम एनाबॉलिक स्टेज को समझते हैं। एनाबॉलिक स्टेज में हम अपने मसल को गेन करते हैं, मसल को बढ़ाते हैं, और कैटाबॉलिक स्टेज में हमारा मसल लॉस होने लगता है, घटता है, जैसा कि आपको मैंने शुरू में बता दिया था पॉइंट्स के द्वारा। ओके, सो यहाँ पर होता क्या है कि जब भी हम कभी एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें हमारा फूड का होना बहुत ज़रूरी है बॉडी में, क्योंकि बिकॉज हमारी बॉडी वहाँ से कंज्यूम करती है पावर, एनर्जी। ओके, जब वो फूड खत्म हो जाता है तो हमारी बॉडी वो एनर्जी हमारे मसल से कंज्यूम करने लगती है, मसल को ब्रेक डाउन करती है, एसिड्स में तब्दील करती है, बदलती है, और वहाँ से वो एनर्जी लेना स्टार्ट करती है। तो ये हमारे लिए हुआ लॉस, यानी कि जो है कैटाबॉलिक स्टेज, मसल लॉस। इसीलिए हम यहाँ पर BCAA का यूज करते हैं उस टाइम, जिससे मसल लॉस होने से रोक सकें, यानी कि मसल को बचा सकें। सो बहुत से लोगों के माइंड में 2 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आजकल घूम रहे हैं, वो क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो नंबर फर्स्ट है आपका इसका रेशियो BCAA का, जो कि होता है 2:1:1, जिसमें आपका सबसे पहले होता है वेलिन, फिर होता है लूसिन, फिर होता है आपका आइसोल्यूसिन। तो ये जो लूसिन एसिड है, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है बहुत से लोगों को, और वो प्रॉब्लम क्या है ये। तो जैसे कि आजकल बहुत से जो प्रोटीन पाउडर्स आ रहे हैं, उनमें ये लूसिन एसिड इनफ क्वांटिटी में आ रहा है, मतलब मात्रा सही आ रही है। तो ये हमें BCAA से कंज्यूम करने की क्यों जरूरत है, हम BCAA फिर क्यों लें, ये सोचना आपका एकदम सही है। बट यहाँ पर आप एक और बात सोचिए कि ये जो लूसिन है, ये क्यों आता है प्रोटीन पाउडर्स में ज़्यादा? ये इसलिए आता है क्योंकि जब आपकी बॉडी में लूसिन जाएगा, तो जो आप प्रोटीन कंज्यूम करोगे, वो लूसिन उस प्रोटीन को तोड़कर अच्छे से उस प्रोटीन को सिंथेसिस करेगा। सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन को तोड़कर उसकी एक ऐसी प्रक्रिया चालू करेगा, प्रोसेस करेगा, जिससे हमारी बॉडी में जो प्रोटीन को तोड़कर जो एसिड्स बने हैं, वो हमारी बॉडी में कंज्यूम हो सके। ओके, इसीलिए ये लूसिन थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रोटीन पाउडर्स में डाला जाता है। सो अब हम सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा मेन है और ये आजकल बहुत ज़्यादा चल भी रहा है। क्या है ये सुनिए। जैसे कि आपको पता है कि जो प्रोटीन है, अगर हम उसको तोड़ेंगे तो वो हमारे अमीनो एसिड्स में टूटेगा, ठीक है। और BCAA में क्या है, उसमें भी है हमारे अमीनो एसिड्स, जो कि 3 है। तो हम BCAA एक्स्ट्रा ना लेकर हम इसे प्रोटीन से ही कंज्यूम क्यों ना करें, जो भी आप ड्यूरिंग वर्कआउट लेते हो या बाद में लेते हो। तो आपको इसलिए नहीं कंज्यूम करना है प्रोटीन से ड्यूरिंग वर्कआउट, क्योंकि जब आपकी बॉडी को उन एसिड्स की ज़रूरत होती है,
तब सीधा मिलना चाहिए। और जब हम प्रोटीन को कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे लीवर द्वारा प्रोसेस होकर उन एसिड्स में टूटकर और वो एसिड वहाँ पर पहुँचाएगा जहाँ पर हमारा मसल डैमेज हुआ है या जहाँ पर उन्हें ज़रूरत है। बट यहाँ पर BCAA लेने के बाद क्या होता है, वो सीधे 3 एसिड प्रोसेस ना होकर वो सीधे ही हमारे उन मसल्स के पास पहुँचते हैं जहाँ पर वो डैमेज हुए हैं और सीधा उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, रिकवरी करते हैं, जिससे हम एक्स्ट्रा एनर्जी लगा पाते हैं अपने वर्कआउट में और हमारा मसल लॉस भी नहीं होता है। इसीलिए हम ड्यूरिंग वर्कआउट प्रोटीन ना लेकर BCAA का यूज़ करते हैं। शायद ये क्वेश्चन बहुत से लोगों को अटपटा लगा होगा, बट सोचना बिल्कुल सही है, बिकॉज जो मैटर है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी आप किसी चीज़ को आसानी से खरीद सकते हो और आसानी से कंज्यूम कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं हमारे BCAA के डोसेज के बारे में। जैसा कि आपको पता है, इसमें 8 से 10 ग्राम की एक स्कूप आती है, उसे आपको कंज्यूम करना है। और टाइमिंग क्या क्या है, एक तो आप नॉर्मली डे के अराउंड टायर्ड फील कर रहे हो तो आप उस टाइम ले सकते हो, और दूसरा आपका जो भी आपका वर्कआउट है उसके साथ ही आप चला सकते हो, या फिर तो जो भी आप स्पोर्ट एक्टिविटी या क्रिकेट वगैरह या रनिंग वगैरह कर रहे हो तो उसके साथ भी आप इसे चला सकते हो। और तीसरा आपका वर्कआउट ख़त्म होने के बाद या आपकी कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी है उसके ख़त्म होने के बाद जब आप टायर्ड फील करते हो तो उसके बाद भी आप इसे ले सकते हो। लेकिन मेरा मानना है कि आप इसे कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे कि आप जिम में या स्पोर्ट एक्टिविटी कर रहे हो, उसके साथ चलाओ, वो सबसे बेटर है। बाकी का आपको तीनों मैंने चीज़ें बताई दी हैं, इसमें से आपको जो सूट करे आप उसे यूज करके देखिए, बिकॉज सबों की बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। ओके, सो ये था BCAA टॉपिक। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा और मैंने आपको कुछ नया सिखाया होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाना चाहिए। अगर आपने मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो सर्च करना गोलू अलायंस फिटनेस। वहाँ पर मैं आपको शॉर्ट वीडियोस में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। सो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपका भाई गोलू।